नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। दरअसल आज बात करेंगे कोरबा के कटघोरा वन मंडल की, जहां पसान रेंज में रेंजर के जरिए मध्य प्रदेश से मजदूरों को लाया गया और उनसे काम लिया गया। वहीं अब काम की भुगतान राशि मजदूरों को नहीं दी जा रही है। मजदूरों के लिए भूखे मरने तक की नौबत आ गई। आखिरकार मजदूरों की मजबूरी का फायदा क्यों उठाया जा रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो आपका शहर आपकी खबर में आज बात कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के पसान वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरिया सीपतपारा की करेंगे, जहां संचित रोपणी पौधारोपण के घोटाले को रफा दफा करने के लिए पौधारोपण की लीपापोती कराई जा रही है। अभी पौधों के रोपण में लगाए गए मध्य प्रदेश के मजदूरों को मजदूरी तक नहीं दी गई और वे फांसी पर लटकने की बात कह रहे हैं। दरअसल वन विभाग के जरिए जंगल के अंदर पौधारोपण के लिए गड्ढे करवाए गए, जिसके कार्य के लिए पसान रेंज के रेंजर के जरिए मध्य प्रदेश से मजदूरों को बुलाकर कार्य करवाया गया। 2 महीने से 55 मजदूरों ने दिन रात काम करके जंगल के अंदर गड्ढा खोदने का काम किया और जब भुगतान की बारी आई तो रेंजर साहब मुकर गए। 7 दिन से सीपत में मजदूर के पैसे की मांग करते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अंततः मजदूरों को जिला प्रशासन के पास जाना पड़ा, जहां कलेक्टर ऑफिस के बाहर मजदूरों का परिवार 4 सितंबर से बैठा हुआ है। इस दौरान कलेक्टर साहब ने मजदूरों की बात सुनी और मजदूरों के भूखे होने की जानकारी मिलते ही खाने और रहने का इंतजाम किया और रेंजर को भुगतान के लिए भी कहा। 5 सितंबर की सुबह मजदूर दोबारा कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे, लेकिन रेंजर साहब पहुंचे ही नहीं। मजदूरों ने बताया कि 10 लाख रुपए का कार्य किया गया, जिनमें 55,000 का भुगतान मिला है, शेष राशि नहीं मिली है। महिला मजदूर ने कहा कि अगर आज पैसे नहीं मिलते हैं तो फांसी लगाकर खुदकुशी कर लूंगी और इसकी पूरी जवाबदारी डिप्टी रेंजर और कटघोरा वन मंडल अधिकारी की होगी। लेकिन बड़ा सवाल अब यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में मजदूरों की कमी है, जो रेंजर साहब को बाहर से मजदूरों को बुलाकर काम करवाना पड़ रहा है। वहीं अगर मध्य प्रदेश से मजदूर बुला भी गए या बुलाए भी गए तो उनका समय से भुगतान क्यों नहीं किया? क्या मजदूरों की मजबूरी का वन विभाग के रेंजर ने फायदा उठाया है? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मजदूरों की कुछ कहानी। मजदूरों को 2 महीना तक काम कराने के बाद उन 55 मजदूरों को अभी तक सिर्फ 55,000 रुपए वन विभाग के द्वारा दिया गया है। वो मजदूर अपना काम खत्म करके अपने गृह ग्राम MP मध्य प्रदेश कटनी जिला जाना चाहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट विभाग की घोर लापरवाही के चलते आज यहाँ पे मजदूर जो भूखे मरने के लिए मजबूर हैं। उनकी लगभग 10 लाख रुपए की जो है भुगतान राशि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा रोके रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मजदूर जो है भूखे प्यासे यहाँ पे कल से यहाँ पे रुके हुए हैं। कल किसी तरह कलेक्टर साहब की इनकी नजर पड़ती है, कलेक्टर साहब इनको यहाँ पास नहीं रुकवाते हैं, वहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था कराते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि आज सुबह से लोग फिर भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो रेंजर है उनका कहना है कि आप लोग कलेक्टर ऑफिस मत जाना, SP ऑफिस मत जाना। लेकिन हम इनसे बात करेंगे कि किन किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको भुगतान कौन नहीं करा रहा है। क्या नाम है? मुन्नी बाई। अभी आप मन बैठे, कल से यहाँ बैठे हुए हैं, कौन आपन के पेमेंट रोके? ओ डिप्टी साहब। कतका पैसा रोके? 10 लाख। और अभी तक के 55 मजदूर है आप मन, तो कितना भुगतान करे है? 55,000। तो अभी काय कहा थे डिप्टी है? वो डिप्टी कह रहा कि हम आ रहे हैं, कल नहीं जाना, हम यहाँ हिसाब कर देंगे, अभी लग नहीं आ रहा। भूख प्यास से बच्चे मर रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, सो रहे हैं, कहीं भाग रहे, कहीं भाग रहे। और भी महिला है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी जी, बताइए कि आप लोग भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं। कलेक्टर साहब कल आप लोग खाना पीना की व्यवस्था कराए थे, आज फिर सुबह से बैठे हुए हैं। क्या कहना है डिप्टी का और कलेक्टर साहब? उनका कहना है, कलेक्टर साहब का कहना था कि DFO साहब को फोन लगाए, बोले कि कल इनको पेमेंट कर देना और कल मेरे को लेबर नहीं दिखना चाहिए, ये कल चले जाए, इनका पेमेंट कर ही देना। तो रेंजर वो DFO साहब बोले ठीक है सर, मैं करवा दूंगा। और डिप्टी साहब आज बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ और अभी तक नहीं आए। निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि कलेक्टर साहब के कहने के बावजूद भी DFO के द्वारा इन मजदूरों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। न ही DFO जो है इनके रहने का या खाने का
किसी प्रकार का कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं भूखे प्यासे हैं, यहाँ पे जो बड़े वो भी भूखे प्यासे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोए हुए थे, और यहाँ पे महिलाएं हैं जो भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन कोरबा जिला प्रशासन जरा सा भी इनका भी संज्ञान में लिया। हालांकि कलेक्टर साहब ने डीएफओ से खुद बात करके इनको भुगतान कराने की बात कही थी, लेकिन अभी तक डीएफओ के द्वारा इनका भुगतान नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन राजू चंद्र कुमार श्रीवास, अनादि। तो आपने सुना किस तरह से ये मजदूर लगातार परेशान हो रहे हैं। बीते कई महीनों से ये जो मजदूर हैं वो कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर 2 दिन से हालांकि बैठे हुए हैं, जबकि कई महीनों से छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कई सारे मजदूर हैं जो वहां पर डेरा डाले हुए हैं, जिन्हें अब तक उनकी मजदूरी का मेहनताना नहीं मिला है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, जमीनी हकीकत को भी और समझेंगे। चंद्रकांत श्रीवास कोरबा से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, विस्तार से आप जानकारी दीजिएगा कि क्या ये पूरा मामला है, चूंकि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से भी कई सारे मजदूरों को छत्तीसगढ़ लाया गया, वहां उनसे काम कराया गया, और जब काम खत्म हो गया तो उसके बाद जब मजदूर अपना मेहनताना मांगते हैं, अपना पैसा मांगते हैं, तो रेंजर के द्वारा उन्हें पैसा नहीं दिया जाता। चंद्रकांत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए फिलहाल हमारा संपर्क चंद्रकांत से टूट चुका है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ कई सारे मजदूर जो कि अपने मेहनताने की मांग कर रहे हैं, अपनी कमाई की मांग कर रहे हैं, जो काम इन्होंने यहाँ पर बीते कई महीनों से किया, जब उस काम का पैसा लेने की बारी आई तो रेंजर पैसा देने से मुकर गए, और उसके बाद इन मजदूरों को अब इस प्रकार कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर कलेक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, पूरा मामला क्या है? विस्तार से पहले मामला समझाइए कि आखिर किस तरह से ये मजदूर जो है अपने मेहनताने के लिए परेशान हो रहे हैं। जी नैन्सी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये पसान रेंज का है, कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज का है, जहाँ पे एमपी से मजदूरों को बुला करके यहाँ पे जंगल के अंदर में गड्ढा कोड़ के पेड़ लगाने का कार्य करवाया गया है। निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी मजदूर होने के बावजूद भी एमपी से मजदूर मंगाते हैं, और फॉरेस्ट विभाग जो है उनसे काम करवाती। लगातार 2 महीना भरी बारिश में काम करने के बावजूद भी उनके भुगतान करने के समय जब आती है तो रेंजर जो है हाथ खड़ा कर देते हैं, उनको प्रक्रिया का हवाला देते हैं कि प्रक्रिया में है, अभी पेमेंट आएगी, पेमेंट आने के बाद भुगतान किया जाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पे जो हवाला दिया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग की लचर व्यवस्था है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है फॉरेस्ट विभाग में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। वन विभाग में हमेशा जो है मजदूरों का भुगतान को रोक दिया जाता है, चाहे वो ठेकेदार के माध्यम से काम क्यों न कराए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो है भुगतान को रोक के इनका जो है मजदूरों को परेशान किया जाता है। इसी के लिए जो है फॉरेस्ट वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत जितने भी ठेकेदार हैं काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते हैं। इसी हो सकता है यही कारण हो कि एमपी से मजदूर ला करके इस काम को कराया गया, और एमपी के मजदूरों को मजबूरी का उनका फायदा उठाते हुए उनका जो शोषण करने का प्रयास ये लोग सोच के रखे होंगे फॉरेस्ट वाले, लेकिन वो उनका शोषण नहीं कर पाए, क्योंकि वो मजदूर जानते थे कि अगर हमारा भुगतान अगर किसी कारण नहीं हो पाती है तो उनको जाना कहाँ है। वो सीधा सीधा यहाँ पे 4 तारीख को यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आके यहाँ पे बैठ गए, और तब उनके जो है फॉरेस्ट विभाग के रेंजर से लेके डीएफओ तक का हाथ पैर फूला, और उन्होंने उनसे बात करके उनको मान मनोबल बना, कहा कि आप कलेक्टर ऑफिस में जाइए शिकायत लेके, नहीं एसपी ऑफिस में जाइए, हम आपका भुगतान कराएंगे। लेकिन 4 तारीख शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन डीएफओ ना आता है, ना डिप्टी रेंजर आते हैं, ना रेंजर आते हैं, कोई विभाग के जो है कोई नहीं आते हैं। हालांकि शाम के समय जब कलेक्टर साहब यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी मानवीय चेहरा देखने के लिए मिलती है। कलेक्टर साहब गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी रोकने के बाद उनकी पीड़ा को सुनते हैं, उनकी तकलीफ को सुनने के बाद सीधा सीधा उनको डीएफओ को फोन लगाते हैं। फोन लगाने के बाद उनको भुगतान करने के लिए भी आदेश देते हैं। उनके द्वारा भी शायद ये भी कहा गया है कि ठीक है हम भुगतान करा देंगे तुम 5 तारीख को, लेकिन कलेक्टर साहब उनको रुकवाते हैं, खाना वाना का व्यवस्था कराते हैं। बिल्कुल चंद्रकांत, बने रहिएगा आप, आपसे मैं आगे और भी चर्चा करूंगी और भी मैं आपसे अपडेट लूंगी। श्रमिक नेता सपुरन दास कुलदीप हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका सपुरन जी अनादि टीवी में। सपुरन जी, आपको आवाज आ पा रही है? जी आ रही है, धन्यवाद जी। ये मामला सामने आया है पसान वन परिक्षेत्र का। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कई सारे मजदूरों से काम करवाया गया,
कई महीनों से यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि मध्य प्रदेश से भी कई सारे मजदूरों को रेंजर साहब पहले बुलाते हैं छत्तीसगढ़, वहां पर उनसे काम कराते हैं और उसके बाद जब उनके हक की बात आती है, जब मजदूर पैसा मांगते हैं तो रेंजर साहब पैसा देने से मुकर जाते हैं और अब ये मजदूर परेशान हो रहे हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हैं। जी जी। तो क्या आप इस मामले से अवगत हैं? जी जी बताएं। जी, क्या आप इस मामले से अवगत हैं? जी, इसको मैंने मीडिया के माध्यम से, खास तौर पर पोर्टल में जो न्यूज आई है उसके माध्यम से मैंने देखा है। काफी पीड़ादायक और अचंभित कर देने वाला मामला मैं समझता हूं। और चूंकि ये जो पूरा कोरबा जिला है वो औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर लोग बाग जिस तरीके से अपने मजदूरी को लेके, अपने सामाजिक सुरक्षा को लेके पीड़ित है, ये जो मामला वन मंडल के द्वारा जो आया है काफी घृणित कार्य किया गया है। और ऐसे मामले अगर आए हैं तो निश्चित रूप से इसकी घोर निंदा की जरूरत के साथ साथ ऐसे लोगों पे कार्रवाई की मांग भी मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल, लेकिन क्या आपने, चूंकि श्रमिक नेता हैं आप, तो क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या आपने अपना कर्तव्य निभाते हुए क्या इनके हक में आवाज उठाई? देखिए, ये जो मामला है, चूंकि हम जो काम करते हैं वो कोल परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहीं से हम लोग, हमारा जो दायरा है वो काफी सीमित है और जो पसान क्षेत्र है काफी दूर यहाँ से भी पड़ता भी है और मामला वन मंडल का भी है। तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र में हमारी कार्य क्षेत्र नहीं होने की वजह से हम उस पर कोई बातचीत नहीं रख पाए हैं। तो क्या आपने कभी जिम्मेदारों को या किसी संबंधित को इस मामले से अवगत कराने की कोशिश की हो? नहीं, अब मैं बताया ना कि वन मंडल के जो क्षेत्र हैं उस पर हमारा कार्य क्षेत्र नहीं होने की वजह से हम बात नहीं रखे हैं। और जो अब मामला जब आज ही कल में हम इसको देख पाए हैं पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, लेकिन उम्मीद जरूर आपसे इसके बारे में हम अपनी कार्रवाई अपना फर्ज निभाएं और अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन तक इस मामले को पहुंचाएं जो इनकी मदद कर सके। बहुत शुक्रिया आपका नादी टीवी से जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि लगातार यहाँ मजदूर अपनी मांग को लेकर परेशान हैं। चंद्रकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रकांत, इसके पहले भी हमने, आप भी सुन रहे होंगे, श्रमिक नेता जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना है कि उनके परिक्षेत्र से ये मामला दूर है जिस वजह से वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब होगा? आखिर उन मजदूरों को न्याय कब तक मिलेगा? चूंकि जो आप भी कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट से मजदूर गुहार लगा चुके हैं, कलेक्टर ने खुद इस बात को लेकर रेंजर को साफ कहा है कि इनका पैसा लौटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद रेंजर पैसा नहीं लौटा रहा है। कहीं ना कहीं कलेक्टर के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा नैन्सी जी कि कलेक्टर के आदेश के बाद कल संध्या लगभग 5 से 6 बजे के आसपास जो है उन मजदूरों को डिप्टी रेंजर के द्वारा लगभग 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया है और उनको यहाँ से चलता कराया गया है और उनको ये भी बोला गया है कि बाकी जो पेमेंट है हम आपके खाते में ट्रांसफर करा देंगे। लेकिन ये भी भगवान भरोसे है कि उन मजदूरों को बिल्कुल चंद्रकांत रोकना चाहूंगी आपको। विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तुलेश्वर मरकाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपको तुलेश्वर जी नादी टीवी में। जी तुलेश्वर जी, आप इस मामले से क्या अवगत हैं जो फिलहाल मजदूर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में परेशान हो रहे हैं? न सिर्फ छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं बल्कि मध्य प्रदेश से भी कई सारे मजदूरों को छत्तीसगढ़ बुलाया जाता है। रेंजर साहब काम कराते हैं और जब बात पैसे की आती है, न्याय की आती है, तो उसके बाद रेंजर साहब पैसा देने से मुकर जाते हैं। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। यदि स्थानीय मजदूरों को यदि काम नहीं मिल रहा है और ये लगता है मुझे कि वन विभाग जब भ्रष्टाचार करने के लिए ही मध्य प्रदेश से बाहर से मजदूर बुलाए जा रहे हैं, जानबूझ करके इस तरीके से स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिए जाना, स्थानीय लोगों को उपेक्षा किया जाना, ये तो मनमर्जी कर रहे थे। हमने तो पहले भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारी आज समझिए कि हमारे युवाओं को अवसर भी देना चाहते थे, जिससे कि युवा में रोज व्याप्त हो रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे जानकारी नहीं है, यदि मेरे जानकारी में आपके माध्यम से आ रही है तो निश्चित तत्काल संज्ञान है। लेकिन वाकई तुलेश्वर जी, एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि क्या शासन की कार्यप्रणाली पर या फिर कानून पर बिल्कुल भी कोई कानून का कोई डर नहीं, जिस वजह से रेंजर साहब इस प्रकार का काम करते हैं। इसके पहले जब कलेक्टर के पास में ये मजदूर पहुंचे, कलेक्टर से गुहार भी लगाई, कलेक्टर ने खुद रेंजर को आदेश दिए कि जल्दी से जल्द इनका पैसा दिया जाए। उसके बाद भी रेंजर कोई काम नहीं करते, रेंजर ने उन्हें पैसा नहीं दिया। तो आपको नहीं लगता कि कलेक्टर के आदेश की भी अवहेलना की गई है, मन मर्जी से काम किया जा रहा है? यानी सीधे बात है कि हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी का प्रशासनिक अमले कोई पकड़ा नहीं है।
इसका मतलब तो ये हो रहा है कि एक कलेक्टर साहब का आदेश का अवहेलना करे रेंजर, तो हम तो यही मानेंगे कलेक्टर साहब उसमें कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं, प्रशासनिक पकड़ नहीं बन रही उनकी। कलेक्टर साहब कमजोर हो रहे हैं या रेंजर मजबूत हो रहा है? रेंजर मजबूत है समझिए, कलेक्टर साहब कमजोर हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? कि यही वजह मान सकते हैं ना हम कि वहां पर जो वर्तमान में सरकार है या फिर जो शासन है, जो शासन की कार्यप्रणाली है, जो नियम है, उन नियमों का बिल्कुल भी नियमों की कोई वहां पर ताकत नहीं बची है कि अब रेंजर भी कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। वे तो कोई अधिक शक्ति ही उनके पास लग रहा है कि हमें कोई अधिक शक्ति इनको मिली हुई है। हो सकता है ऊपर से रायपुर से मिली हुई हो या कहीं और से मिली हुई हो, दिल्ली से मिली हुई हो, नहीं दे दी इस तरीके से अब मानना है तो जरूर हम इस पर समझिए कि माननीय कलेक्टर महोदय के माननीय वन मंत्री जी से मिलकर के मैं कल संज्ञान लूंगा मैं। लेकिन तुलेश्वर जी, वाकई जिस तरह से रेंजर का बर्ताव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कलेक्टर के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब जो नियम है, नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है, नियमों का कोई डर या कानून का कोई डर नहीं बचा है। मैं आपसे ही ये सवाल पूछना चाहूंगी कि चूंकि आप तो वहां पर विधायक हैं, आपके प्रति भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके भी कई सारे कर्तव्य हैं, अब जब आपके संज्ञान में यह मामला आया है तो क्या कदम आप उठाएंगे? पहले तो प्रशासनिक अमला से, शासन से भी मिलेंगे, प्रशासन से दोनों से मिल करके इसकी पूरी जानकारी देंगे कि क्या वजह हुई कि मध्य प्रदेश से बुलाना पड़ा। क्या स्थानीय स्तर पर रोजगार हमारे मजदूर नहीं थे, काम करने वाले नहीं थे? आज यदि उनके हिस्से की, जो उनकी रोजी रोटी, जो उन्होंने मेहनत किया, खून पसीना बहाया, उसका भी उनका जो मजदूरी नहीं मिल रहा है, तो हम जरूर इस पर तत्काल संज्ञान लेंगे और तत्काल यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे कलेक्टर साहब हैं, उसके ऊपर की जो बात है कि क्या बात, हम जानना चाहूंगा कलेक्टर साहब क्या बात है आपका आदेश का उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है तुलेश्वर जी कि आखिरकार क्या कारण है कि रेंजर भी अब कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि कलेक्टर कमजोर पड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, सोचने और विचारने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि कुछ देर पहले जिस तरह से विधायक तुलेश्वर मरकाम हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि कलेक्टर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, रेंजर अब मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि रेंजर कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए इन मजदूरों के हक का पैसा पूरा खा चुके हैं? एक और जिम्मेदार से हम सवाल कर लेते हैं। जिला अध्यक्ष बीजेपी डॉक्टर राजीव सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका राजीव जी अनादि टीवी में। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी, क्या आप इस मामले से अवगत हैं? मजदूरों के हक का पैसा मारा गया है, मध्य प्रदेश से मजदूरों को बुलाया गया। क्या छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मजदूर नहीं थे, या छत्तीसगढ़ में क्या अब रोजगार इतना ज्यादा हो चुका है कि मध्य प्रदेश से रोजगार के लिए अब छत्तीसगढ़ लोगों को बुलाना पड़ रहा है और उसके बाद काम करवाया जाता है लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा? मैडम, इस जो ये विषय है, इस पे मैं बहुत गहराई में तो नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे को इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी जरूर तहकीकात होगी। हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब जो हैं वो काफी ये सब चीजों में बड़े अच्छे तरीके से काम करते हुए उस पे जो भी पनिशमेंट देना होता है वो सब चीज करते हैं। और यह जो चीज आपने बताया है, हमारे छत्तीसगढ़ में मजदूरों की वाकई में कमी नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं बहुत अच्छे एक काम करने वाले कारीगर हैं, तो इन लोगों को हमेशा पहला मौका देना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश से मजदूर ला करके और ऐसा काम किसी ने करवाया है तो यह बिल्कुल ही हमारे लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यवश है। तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी ने ऐसा काम वाकई में जाकर के करवाया है तो उसकी कार्रवाई, उसके ऊपर जांच बैठा करके अगर सच्चाई सामने आए तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन राजीव जी एक सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा होता है ना, शासन पर भी खड़ा होता है, नियमों पर भी खड़ा होता है, कार्य प्रणाली पर भी खड़ा होता है कि जब कलेक्टर खुद इस मामले पर संज्ञान ले रहे हैं, कलेक्टर ने खुद जब रेंजर को ये कह दिया, आदेश दे दिए कि इन मजदूरों के पैसे दिए जाएं, लेकिन उसके बाद भी रेंजर के कान पर जूं नहीं रेंगती है, रेंजर कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर देता है। क्या इतना मजबूत उस जिले में रेंजर है कि कलेक्टर को भी अब कलेक्टर के आदेशों का अवहेलना कर रहा है? नहीं मैडम, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि रेंजर कलेक्टर के आदेशों का अवहेलना करे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं जरूर जाकर के कलेक्टर साहब से बात करूंगा और क्या कार्रवाई हो रही है उसके बारे में खुद भी संज्ञान लूंगा और अपनी सरकार को
जाके हमारे जो माननीय वन मंत्री हैं माननीय केदार कश्यप जी, तो वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उनके समक्ष विषय को रखते हुए जो कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई जरूर हो, इस चीज की मैं चिंता करूंगा। ठीक है, आप बने रहिएगा। जिला महासचिव युवा कांग्रेस मधुदास हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मधुदास जी, बहुत स्वागत है आपका नादे टीवी में। मधुदास जी, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहुत समय का अभाव है। डॉक्टर राजीव जी, आपसे मेरा एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि अब जब आपके संज्ञान में यह मामला आया है तो अब क्या उम्मीद है, उन मजदूरों को कब तक न्याय मिलेगा, उनके हक का पैसा उन्हें कब तक मिलने की उम्मीद है? मैडम, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी से जाकर के इस विषय पे चर्चा करूंगा और आप अगले 2 हफ्ते में देखेंगे कि जो चीज अगर गलत हुई है तो उस गलती को सुधार करके उन मजदूरों का जो हक है वो उनको जरूर मिलेगा। इसकी चिंता मैं करते हुए यहाँ से लेकर के सरकार तक अपनी बात रखूंगा। बिल्कुल, लेकिन राजीव जी, यहाँ पर बात सिर्फ उनके हक की नहीं है, मजदूरों के हक की सिर्फ बात नहीं है, बात रेंजर की भी है कि किस तरह से एक रेंजर के हौसले बिल्कुल मैंने कहा, उसके लिए मैंने पहले ही कहा, पर अब कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, मैंने पहले ही कहा ना आपको कि मैं पहले ही आपको बोला कि अगर उसने मतलब वाकई में अगर ये गलती की है और अगर ये संज्ञान में आ जाता है, ये प्रूफ हो जाता है, तो जिस व्यक्ति, चाहे वो रेंजर हो चाहे कोई हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इसकी चीज की भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया और उम्मीद भी हम यही करेंगे कि जल्द से जल्द उन मजदूरों को भी न्याय मिले, उनके हक का पैसा मिले और जो हौसले बुलंद हो रहे हैं आरोपियों के, उन्हें भी सख्त सजा मिले। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर मजदूर अपने हक के पैसे के लिए लगातार कलेक्ट्रेट के बाहर बैठने को मजबूर हैं, अपनी दिन रात कलेक्टर ऑफिस के बाहर गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को उनका हक का पैसा दिया जाए। कुछ देर पहले जिलाध्यक्ष बीजेपी से डॉक्टर राजीव सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द मजदूरों को उनके हक का पैसा दिया जाएगा। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि अब आखिरकार आश्वासन के बाद में मजदूरों को उनके हक का पैसा, उन्हें न्याय आखिर कब तक मिलेगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादे टीवी के साथ। नमस्कार।